एवरीवन, मेरा नाम है विपिन कुमार। आज जो हम लोग एक्सरसाइज लगाने वाले हैं वो है 2.4। इसको लगाने से पहले आपको ये बता दें कि ये पूरी जो एक्सरसाइज आधारित है वो इन आइडेंटिटी पे आधारित है जो हमें पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता है तो इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन लगाएंगे वो इनमें से किसी ना किसी आइडेंटिटी पर आधारित होंगे। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन। सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, इसमें सुटेबल आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करना है। तो चलो पहले विकल्प से ही स्टार्ट करते हैं। ये पहला कुछ दिया हुआ है x + 4x + 10। तो हम लोग पीछे आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि x + a x + b बराबर क्या होता था, x² + a + b x और प्लस a b। कुछ इस प्रकार से आइडेंटिटी है, तो इसी का इसमें प्रयोग करते हैं। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलो यहाँ फिर से लिख लेते हैं, उतार लेते हैं। ठीक हो, x + 4 x + 10। तो इसे क्या मान लेंगे a, इसे क्या मान लेंगे b। अब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ये फॉर्म में मतलब ये फॉर्म दिया हुआ है, इसका इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो x है तो x की जगह पर, ये तो x है ही, तो क्या करेंगे x² + a + b। a की जगह पर क्या लिखेंगे 4 और b के स्थान पर यहाँ b है तो b के स्थान पर क्या लिखेंगे 10। ठीक है, और +2। a क्या है 4 और b क्या है 10। तो चलो देखते हैं क्या आ जाएगा, x² + 4 और 10 कितना में हो जाएगा 14। यहाँ x है तो 14x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 10 बराबर 40 और 40 सॉरी यहाँ 2 नहीं है, AB है। तो a × b बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो यही होगा आंसर इसका। तो यहाँ पास इसको लिख लेते हैं x² + 14x + 40। ठीक, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्या है, x + 8 x - 10। फिर से वही करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे और इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो x² + a क्या है 8, b क्या है यहाँ पास -10 b ये वाला पूरा है -10 और प्लस ये क्या है ये 8 × b -10। तो देख लीजिए x² 8 में से यहाँ x भी है, 8 में से -10 तो क्या देगा -2x। ठीक है, और यहाँ क्या देगा -80। ठीक, प्लस अब इस माइनस इस प्लस से गुणा होगी, इससे माइनस प्लस की गुणा होगी तो क्या देगा x² - 2x - 80। ठीक, तो इसका जो रहने वाला आंसर है वो ये है। तो इसे भी यही निकाल लेते हैं इसी के सामने, x² - 2x 80। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x + 4 फिर इधर 3x -
5। अब देख लीजिए यहाँ 3x को हम x ही अभी तक x ही मान रहे, तो इसको 3x यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसे भी क्या x ही मानेंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको कैपिटल X मान लो क्योंकि x भी है ना, इसे a मान लेंगे, इसे b मानेंगे, इस पूरे पोर्शन को माइनस को। ठीक है, तो अब यही वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या है यहाँ पास 3x, तो या तो पहले इस प्रकार से आइडेंटिटी लिख देते हैं ताकि सवाल जब लगाए तो हमें याद रहे कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगाई थी। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर ये 3x है तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर, और बाकी a प्लस बी है तो यहाँ a क्या है 4 है 4, और b क्या है -5 है तो -5। ठीक, अगर इसे देखो यहाँ प्लस का निशान है तो फार्मूला में है, और -5 क्या है ये v है। ठीक, तो यहाँ से -5 प्लस से गुणा हो जाएगी, मतलब ये बाहर आएगा तो इसको माइनस कर देगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 - 5। ठीक है, और उसके बाद में x ऐसे ही रहेगा, प्लस a क्या है यहाँ पास 4 तो 4, और b क्या है -5। अब देख लीजिए -5 की 4 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा ये 20, और 20 का है मतलब कैसा होगा माइनस का नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर होगा तो 9, x का स्क्वायर x, और यहाँ देखिए 4 में से -5 गया तो 1 बचेगा, तो x 1 से x की गुणा हो जाएगी x, और यहाँ पास क्या आ जाएगा माइनस का 20, तो माइनस का 20 प्लस से गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इस वाले का जो रहने वाला आंसर है वो है 9x स्क्वायर -x -20। ठीक, अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या चौथा क्वेश्चन। देखो इसमें वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको हम अगर ये मान लें क्योंकि एक जैसा ये हो गया, और यहाँ 3/2 इसे हम ये मान लेंगे। ठीक, तो अगर यहाँ y की जगह पर रख दें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, इस प्रकार से y की जगह a और 3/2 की जगह b। अब यहाँ देख लीजिए y की जगह पर a और 3/2 माइनस, अगर यहाँ हमने 3/2 को ही b माना है, 3/2 को, ठीक है, इसको माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, सॉरी पहले b ही रखते हैं। ठीक, अब देखो, अब इसका जो फार्मूला के रूप में का आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वो क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो हमें ऐसा यहाँ पास दिया है, ठीक है, और इस प्रकार में मतलब इस रूप में हम लिख सकते हैं इसको। अगर ऐसा दिया है तो a क्या है वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या है a स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ v है, v माइनस v क्या है 3/2 का स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर b स्क्वायर, या इसे एक a ना मानो तो अगर इसको मानो x y मान लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर रहेगा वही। ठीक है, तो उसको सरल कर लीजिए y स्क्वायर, और ये जो पावर होती है होल पावर है ये 2, और ये y की पावर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो पावर कितनी हो जाएगी y की 4, और यहाँ देखिए ये 2 होल पावर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा 2 का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का कितना होगा 4। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर इसे और सरल कर लें तो और कर लेते हैं, 4 का इधर कर देंगे तो 4/4 माइनस 9/4, या तो ये लिख लीजिए या फिर ये। ठीक है, यही रखते हैं ये वाला आंसर, तो इसको हटा देते हैं।
तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? 3 प्लस 2x। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है। तो हमें कुछ पता चला, क्या कर सकते हैं इसको फिर से मान सकते हैं। इसको x मान लो, इसको y मान लो, या तो a b मान लो या फिर x y मान लो। उससे क्या है, तो वेरिएबल है, कुछ भी नाम दे दो, तो नाम दिए गए, ठीक, जो भी नाम दे दो हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ एक्स वाई मान लो, इसको भी एक्स वाई मान लो। अब देखो, अगर एक्स वाई मानोगे तो यहाँ पास एक्स रख दोगे और 2x की जगह पर y रख दोगे तो ये आ जाएगा। और फिर से वैसा आ गया तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये करेंगे। तो कर दीजिए, यहाँ पास x क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर, y क्या है 2x स्क्वायर, ये सॉरी 2x है, इसका y, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसीलिए y की जगह पर 2x और ये फार्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम सरल कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, y इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x का इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है 9 माइनस 4x स्क्वायर। इस प्रकार से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने देख लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी एक्सरसाइज का है। क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इसका इवैल्यूएट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग। तो अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इसकी, उन्हीं आधार पर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या है। जैसे ये लिखा है 103 मतलब 103, तो इसको हम 100 प्लस 3 कह सकते हैं। एक इसी प्रकार से इसको भी क्या कह सकते हैं, 100 प्लस 7। तो अब इनके बीच में अब कुछ इस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन की जो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं वो है, यही पास लिख लेते हैं। क्या है, a प्लस, इससे वो आने x प्लस a, x प्लस y, जो होती थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी आइडेंटिटी। तो इसी को इसमें अप्लाइड करते हैं। एक्स एक्स कॉमन है, तो एक्स एक्स यहाँ कौन सी संख्या कॉमन लग रही है, 100। तो इसको क्या मान सकते हैं, एक्स एक्स। और ए भी क्या है, मतलब अलग अलग रियल नंबर है, कोई भी हो सकता है। तो इसे ए मान लेते हैं, इसे टी मान लेते हैं। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करते हैं, तो इस रूप में इसको लिख लेते हैं इन नंबरों को। तो x के स्थान पर क्या है 100 मतलब 100, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस a के स्थान पर क्या है, a के प्लेस पर क्या है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। और b के स्थान पर है 7 तो 7, और प्लस b स्क्वायर के स्थान पर क्या है, सॉरी ये b स्क्वायर नहीं होगा, इसमें होता है a b, ठीक है। तो a क्या है 3, तो 3, और b क्या है 7, ठीक। तो अब इससे हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000। जब भी स्क्वायर इस प्रकार के नंबर जैसे 1 हो फिर उसके बाद में 0 0 हो, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ये 2 टाइम 0 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे भी हम मान के चलेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। वरना आपको पता तो है ही 100 का जो 100 का होता है स्क्वायर वो कितना होता है 10,000। अगर अन्य कोई संख्या जैसे मिल जाए, मान लो कि इस प्रकार से मिल जाए स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 टाइम 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम तो रहेगा, और फिर और 0 इसमें
4 ऐड कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिर्फ बताने के लिए मतलब किस प्रकार से इस प्रकार के नंबर को हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बता दिया। और 3 + 7 कितना होता है 10, तो 10 लिख देंगे। अब 3 7 7 या इधर से पढ़े इधर या इधर से इधर, तो इधर से कर लेते हैं। 7 3 कितना होता है 21। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे। देखो ये 21 है, या तो सिंगल सिंगल करके ऐड कर लें या एक साथ कर लीजिए। तो 1 0 0 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 1 हो गया, 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या है 0, तो 3 0 क्या है 1 1। ठीक है, सही है। x² a + b, ओ सॉरी, यहाँ x था और हम यहाँ x लिखना ही भूल गए। चलो ठीक है, तो यहाँ x की जगह पर क्या कर देंगे 100 जो हम मान चुके हैं पहले, और यहाँ 3 7 3 × 7, तो अभी कितना आ जाएगा 10 और 100 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस। अब देख लीजिए ये 10,000 ये 1000 तो कितना हो जाएगा 11,000 ठीक है, प्लस 21। अब 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये, तो यही क्या होगा इस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाइंग नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या है देखते हैं। सेकेंड पार्ट को भी उसी प्रकार से इसको हम कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ये देखो 95 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5। ठीक है, 95 ही है, और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें जो आइडेंटिटी पता है, जो हम पढ़ चुके हैं इस वाले चैप्टर में, उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पास तो माइनस आ गया और हम लोगों को पता क्या है x + b x + a x + b बराबर x² + a + b x + ab, ये हमको पता है। यहाँ तो माइनस आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। देखो इसको इस प्रकार से तो लिख सकते हैं 100 - 5। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या को हम पूरा का पूरा संख्या क्या मानेंगे 1। तो इस प्रकार अब देखो इस प्रकार से लिख लिया है, तो अब यहाँ प्लस आ गया, तो अब इस पूरे मतलब नंबर को मानेंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ना, यहाँ प्लस है तो अब इस फार्मूले में क्या हो जाएगा ये सेट हो जाएगा। तो अब इसी को इसी में रखते हैं। चलो, तो यहाँ पास क्या होगा a -5, यहाँ x 100 है, यहाँ -4 है। ठीक है, तो चलो x² x के स्थान पर क्या मान चुके हैं 100 प्लस a क्या है, a है -5 और b क्या है -4। ठीक, x अगेन क्या है 100 प्लस -5 ठीक इंटू -4। अब इसको सरल कर लिए 10,000 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा ये 5 और 4 कितना हो जाएगा -9 और 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा -900, तो
900। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाएगा, और ये कितना था 5 पर कितना होता है 20। ठीक है, तो पहले इसमें से हम इसको घटा लेते हैं। यहाँ कितना है 10,000, ये कितना है -900, तो 10,000 में से -900 घटाएंगे कितना बचेगा 9,000 9,100। ठीक, कितना बचेगा +20। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9191, 0 की जगह 0, 2 की जगह 2। ठीक, तो इस वाले का जो आंसर है वो ये है 9120। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 पर। इससे भी उसी प्रकार से हल ले लेते हैं। ये क्या है 104 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 -4। ठीक है, अब हमें पता है एक आइडेंटिटी ये भी है कि x + a x - a बराबर होती थी x² - a²। इसको हम उस वाले से भी आंसर निकाल सकते हैं। वहां पर क्या करेंगे, इसको +4 ही रहने देंगे और इसको -4 मान लेंगे, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से इससे कंपेयर टू अगर इससे करें तो इससे आसानी हो जाएगा, तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे 100 और -a के स्थान पर 4, तो ये क्या जाएगा 10,000 -16। अगर 10,000 में से -16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 9,084। ठीक, अरे ये तो 90 लिख रहा है, क्या कर रहे हो। ठीक, तो ये रहेगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके थे 3 पार्ट, हमने एक एक करके देख लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है जो नीचे दिए गए पॉलिनोमियल है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। ये जो पॉलिनोमियल का रूप दिख रहा है ये कुछ इस प्रकार से नहीं दिख रहा है, इस होल स्क्वायर जैसा, जैसे कि हम लोग पीछे आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं XY का होल स्क्वायर, जो क्या होती थी x² + y², सॉरी 2xy + y²। तो यहाँ x² क्या है, तो यहाँ देख लीजिए ये क्या, जब भी ये 3x रहा होगा जिसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 9x²। तो x क्या रहा होगा 3x। अब हमें ढूंढना है y² क्या रहा होगा। यहाँ देखो y है, y² क्या रहा होगा y रहा होगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा y²। तो y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं y। अब देख लेते हैं कि क्या ये भी 2xy है। तो देखिए अगर इसे करें तो 2 तो फार्मूले में ही है, x क्या है 3x, तो हम लिख लेते हैं 3x, और y क्या है y ही है। अब देखो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6xy। अब देख लीजिए 6xy है। तो अब हमें पता चल गया जो ये वाला एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का वो इसका है, तो हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके जो एलिमेंट हैं x एलिमेंट ये है और y ये है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे और सेम इसी प्रकार से उतार देंगे, तो लिख देंगे। तो यहाँ x के स्थान पर क्या है 3x + y के स्थान पर y। तो ये इस प्रकार से इसे और अगर हम तोड़ें तो क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर का मतलब क्या है, ये संख्या 2 बार रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हुई है, 2 बार लिख देते हैं। ठीक, 3x ×
3x प्लस, ठीक। तो इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे। अब चलो दूसरा देखते हैं। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसे भी हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए फार्मूला है a माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ यदि a एलिमेंट ढूंढे तो क्या हो जाएगा, 2y, ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2y। यदि हम v एलिमेंट ढूंढे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 स्क्वायर मान सकते हैं। तो यही क्या होगा इसका v एलिमेंट, क्योंकि माइनस भी है इसलिए क्या देगा, माइनस 1, ठीक है। या तो हमें इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप समझना चाहें। अब इसी को हम इसी में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। अगर होगा तो यही वाला क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो चलो एक की जगह पर 2y माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले में 2 इंटू 2a इंटू v, इंटू v क्या है 1, और क्या देगा प्लस v स्क्वायर। तो क्या देगा 4y स्क्वायर माइनस 2 4y 1 से 1 ही रहेगा प्लस 1। देखो तो ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला सेम है, तो इसके मतलब जो ए एलिमेंट है, ठीक है, इसको v माइनस 1 ही मानो। तो कौन से होंगे ये वाले, तो इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 स्क्वायर। अगर इसे और आगे सॉल्व करें तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ठीक। तो ये जो इसके फैक्टर रहने वाले हैं वो ये हैं, ठीक है। नंबर 4 पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं जिनके 6 टाइप हैं। हमें इन्हें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है। तो इस ये सारे होल स्क्वायर हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, या हम कहें कि 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, जो हम इसको मान सकते हैं a b c। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है जो पूरे इन पार्ट में लगने वाली है, शुरू से लास्ट तक वो आइडेंटिटी है। हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। यदि हम माने x y z, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखो कैसे याद करेंगे, पहले तो ये 3 एलिमेंट है तो तीनों का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर ये क्या है, 2 को लेकर इंटू 2 करेंगे। देखो एक्स वाई लिया 2 इंटू एक्स वाई, पहले 2xy 2yz फिर 2zx, ठीक है। पहले 2xy फिर 2yz फिर 2zx। एक बार इस प्रकार से जाएंगे, फिर क्या इधर सॉरी फिर इधर जाएंगे, फिर इधर वापस आएंगे, एक साइकिल क्रिएट होगी। तो उसी साइकिल से हम ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो ये याद करने के इस फार्मूले का ट्रिक हमने बता दिए। तो इसी को हम यूज करने वाले हैं। इसमें ये वाला दिया हुआ है इस रूम में, हमें इस रूम में इसको एक्सपेंड करना है जो कि क्वेश्चन में है, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, देखो यहाँ y के स्थान पर क्या दिया है 2y, तो इसे हम पूरे को क्या मान लेंगे y, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लें y मान लें, ठीक है। और z के स्थान पर क्या दिया है 4z, ठीक। तो इस पूरे को 4z मान लेंगे। यह हम दिमाग में रखेंगे कि x की जगह y की जगह क्या है 2y और z की जगह क्या है 4z। तो बस इसका विस्तार करते हैं, मतलब
तो x की जगह पर तो कुछ नहीं है, x ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 है तो 4y स्क्वायर, और प्लस जेड स्क्वायर होना चाहिए, तो जेड की जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और जेड का स्क्वायर जेड, प्लस 2x क्या है, x है x, y क्या है 2y है, तो 2y प्लस नेक्स्ट क्या है 2y, 2y क्या है 2y, 2 फार्मूले में है, y यहाँ 2y दिया है तो 2y लिख लेंगे, और z यहाँ क्या है 4z, तो हम क्या कर देंगे 4 इंटू 4z। अब ये हो गया। अब चलते हैं 2zx, तो 2 तो फार्मूले में है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, z क्या है 4z है तो लिखेंगे इंटू 4z, और फिर मल्टीप्लाई x क्या है x ही है तो x लिख लेंगे। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4xy प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू 4, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16yz प्लस 2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 8zx। तो ये जो है ये इसी का क्या है एक्सपेंशन है, विस्तार किया गया रूप है। ठीक, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ये है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा वाला। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो एक साइड में इस आंसर को, ताकि ध्यान रहे, भूले ना। यही पास में लिख देते हैं, इसको तो हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि इसी को हम सभी पार्ट में यूज करने वाले हैं। तो इसका जो आंसर आया है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। अब चलते हैं दूसरे पर, सॉरी ये वाला दूसरा है। तो क्या होगा, फिर देखो यहाँ x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है -y। ठीक, हमारे फार्मूले में क्या है प्लस y, यहाँ क्या है -y, तो इस y को हम क्या मानेंगे, ये अगर ना समझ में आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 2x, y बराबर -y, z बराबर z। ठीक, तो अब जो इस फार्मूले में है यही वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 2x, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब y स्क्वायर की जगह क्या है -y, तो -y का स्क्वायर क्या आ जाएगा +y स्क्वायर, और z की जगह z ही है तो z स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2xy, तो 2 तो फार्मूले में है, और x क्या है 2x, y क्या है -y। ठीक, तो -y प्लस, अब देखते हैं 2yz, तो 2 इंटू वाई क्या है -y, तो -y, z क्या है z ही है z, तो लास्ट में क्या बचता है 2z क्या है z यहाँ है, x क्या है 2x है, तो इंटू 2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy, सॉरी यहाँ -y है तो 2xy, इसे क्या कर देगा माइनस चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 -y और z, तो क्या देगा -2yz। ठीक, ये माइनस आगे चला जाएगा, गुणा हो जाएगा प्लस से, और प्लस यहाँ देखिए क्या है 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4zx। ठीक, तो इसका आंसर जो रहने वाला है ये वाला रहने वाला है। अब देखते हैं ये वाला, इसे भी क्या करेंगे इसी प्रकार से x को मान लेंगे, यहाँ x के स्थान पे क्या है
-2x, y के स्थान पर क्या है +3y, z के स्थान पर क्या है 2z, ये 3 है। अब इन x y z जो इस फार्मूले में है वहां पास ये सारी वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो पुट करिए x² मतलब 4x², माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस y² क्या है 3y है तो क्या हो जाएगा 9y², प्लस z² तो z² क्या है 2z है तो क्या हो जाएगा 4z²। अब क्या आना चाहिए प्लस 2xy, तो 2x क्या है -2, तो 2 - 2x, y क्या है 3y, तो इंटू 3y। तो अब यही बात सरल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 2 -4 और सॉरी 2 × -2 × 3, तो 2 × 2 4 हो गया, 4 × 3 कितना हो गया 12, तो -12xy आ जाएगा। तो यहाँ पास हम सरल करके ले लेंगे -12xy, ठीक। अब +2 क्या लिखना है xy हो गया, yz, तो yz क्या है या तो फार्मूले में y के स्थान पे क्या है 3 है, तो हमको यही पास कर लेंगे, ठीक है। yz, z क्या है सॉरी 2z, अब 3 × 2 कितना आ जाएगा 6yz, तो यहाँ पास लिख देंगे। लेकिन यहाँ पास 2 पहले से है तो 6 को भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 6 × 2 कितना आ जाएगा 12, तो 12 और क्या है yz, ठीक। अब हम चाह रहे हैं कि एक ही लाइन में आंसर कर दें, बार बार वन स्टेप हर बार क्यों होता है, तो उससे ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाएगा सवाल भी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए। और ये लास्ट में है 2zx, देखो 2zx तो +2zx ये फार्मूले में, तो यहाँ पास हम क्या क्या करेंगे +2z क्या है 2z है, x क्या है -2x है, तो -2 की 2 से गुणा करिए, और ये 2 × 2 4 और 4 × 2 8 का है का माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ है, और zx वेरिएबल है तो वो ऐसे ही रहेंगे, तो जो आने वाला लास्ट में टर्म वो क्या है 8zx, ठीक। तो ये है तीसरे वाले का। ठीक इसी प्रकार से इस फार्मूले में रखते जाइए, इनके भी आंसर वही उसी से आ जाएंगे। तो ये जो 3 बच्चे हैं वो आप लोग घर से करके आना। इसमें x y क्या मानेंगे वो बता देते हैं, जैसे कि ये है 4 नंबर, इसमें हम x क्या मान लेंगे 3 है, y क्या मान लेंगे -7v, और z को क्या मानेंगे -c, ठीक। और x y z ये तीनों इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे x बराबर मान लेंगे -2x, y क्या है ये वाला है 5, z क्या है ये वाला है, तो z बराबर -3z। इस प्रकार से x y z के एलिमेंट यहाँ पर हैं, इसी में जो वैल्यू ये वाली डालेंगे तो आ जाएगा इसका भी, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें क्या है ये वाला x है, इसे x मानेंगे, इसको y मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे z, ठीक है। तो इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और z या लिख दें साइड में x बराबर 1/4 a, y क्या होगा -1/2 v, और z क्या होगा 1। अब ये वाली वैल्यू x y z की इसमें रखेंगे तो इस रूप में आंसर मिल जाएगा, मतलब इस प्रकार एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक।